ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर महीना और धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा समय बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको ये बता दूं कि जो मेरा प्रिडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर प्रिडिक्शन मैं करता हूं और इसी के आधार पर आपको चेक करना चाहिए। और इस महीने यानी दिसंबर माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होना है, जिसमें से 17 दिसंबर को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा, 16 दिसंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव वृश्चिक से धनु संक्रांति करेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 11 दिसंबर को होना है और इसका राशि परिवर्तन तुला से वृश्चिक लगन में वृश्चिक राशि में होगा और अंत में 24 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल रोचक नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हुए अपने ही घर में स्वगृही हो जाएंगे, मेष में रहेंगे। इसके अलावा इस महीने में कुछ व्रत और त्यौहार की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और जिनके संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे देखिए कोरोना उसका एक रीज़न हो या कोई भी रीज़न हो, अगर आपके संकट बढ़ गए हैं तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए और बुध देव से यानी गणेश देव से आपको आराधना करना चाहिए, संकट मोचक हनुमान जी से आराधना करना चाहिए। इसलिए संकष्टी चतुर्थी 3 दिसंबर को जो पड़ रही है इसका व्रत निश्चित रूप से कीजिए। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक आपको यहाँ पर व्रत करना चाहिए और जब व्रत समाप्त हो जाए तो आंख बंद करके आपको भगवान से सच्चे दिल से अपनी मनोकामनाओं को मांगना चाहिए कि आपके संकट को वो हर ले। ऐसा करने से संकष्टी चतुर्थी है और तिथियों का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो ये आपके लिए एक लाभप्रद रहने वाला है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर को पड़ेगा जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो उत्पन्ना एकादशी में उत्पन्न हुई थी जो विष्णु देव हैं उनकी शक्ति से एक देवी उत्पन्न हुई थी जिन्होंने मूर नाम के राक्षस का दमन किया था और देवताओं की रक्षा की थी। तो उत्पन्ना एकादशी नाम से स्पष्ट है कि उत्पन्न हुई एकादशी मतलब एकादशी वाले दिन में। तो उत्पन्ना एकादशी का अपना एक महत्व है और उत्पन्ना एकादशी को आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से देवी देवताओं की रक्षा उन शक्ति ने की थी, उसी तरीके से बृहस्पति देव या आप कहिए नारायण जी आपकी रक्षा करेंगे और आपको आत्मबल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपका मासिक राशिफल स्टार्ट किया जाए उससे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में भी समझ लीजिए। 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 28 दिसंबर और 31 दिसंबर ये 4 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और इसमें भी अपने सभी प्रकार के सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए इन 4 दिनों का आपको उपयोग कर लेना चाहिए। चाहे आपका कोई भी लगन है, आपको इन्हीं 4 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने सिद्धिकरण को करना चाहिए। और यहाँ पर 2 अपडेट और है। एक तो सूर्य का इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ेगा जो कि 14 दिसंबर को रहेगा, तो सूर्य ग्रहण पर अलग वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा जो यहाँ पर राशि परिवर्तन होंगे उसका हर लगन पर पूरे डिटेल में एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। तर्कों के आधार पर सिंप्लिसिटी ऐसा ही नहीं बता देना कि ये अच्छा होगा, उसका रीज़न भी होना चाहिए, क्योंकि जो सीखने वाले लोग हैं उनको मदद मिलती है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही ढंग से बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। और आपको
कमेंट बॉक्स में भी इसकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखनी चाहिए। देखिए, प्रेडिक्शन करना और वो सत्य असत्य होना उसको अलग रखिए, लेकिन जो ज्योतिषीय रूल है वो आपको समझना चाहिए। और धनु लगन में इस साल क्या क्या चीज़ें होने वाली है। 16 दिसंबर को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य का राशि परिवर्तन धनु संक्रांति में होगा और ये 1 माह के लिए जो मांगलिक कार्य हैं उसको बंद कर दिए जाएंगे। खरमास लग जाएगा और सूर्य की धनु संक्रांति में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि जो ये पूरा धनु लगन है इस पर प्रत्येक ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था से आपके लगन यानी प्रथम भाव पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो लगन के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना। अगर लगन नहीं पता है तो आपको किसी भी मोबाइल ऐप से, किसी भी सॉफ्टवेयर से जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताती हो उसमें अपना बर्थ डिटेल इनपुट कीजिए, आपको आपका एसेंडेंट अर्थात लगन पता चल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले धनु लगन में सूर्य ग्रह की बात करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में एक तो नवम त्रिकोण का मालिक है, अत्यंत योग कारक है। नवम त्रिकोण का मालिक होना यानी भाग्य का मालिक होना, और इस समय गोचर में ये द्वादश में है। देखिए, द्वादश में जब भी कोई क्रूर ग्रह जाता है, छठवें में जब कोई जाता है, आठवें में जाता है या तृतीय और एकादश त्रिकोण में जाता है तो क्रूर ग्रह जो होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं, पापी ग्रह जो होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का द्वादश में जाना यानी वर्तमान में जो सूर्य की उपस्थिति है वो आपके लिए अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य है। सूर्य देवता 12वें घर में बैठे हैं और 12वें घर में बैठकर आपको 7वीं दृष्टि से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं को देख रहे हैं। तो आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का यहाँ पर नाश करने के लिए ये विराजमान है और राहु ऑलरेडी बैठा है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि धनु लगन के लिए जब तक सूर्य देव वृश्चिक में विराजमान है तब तक रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आपके ऊपर किसी ने मुकदमेबाजी कर रखा है तो आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए भी मिलेगा, क्योंकि राहु 6वें घर में ज़्यादा बलवान हो जाता है। तो 6वें घर का राहु और द्वादश घर का जो सूर्य देव है, ये हालांकि सूर्य को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ग्रहण लगेगा तो उससे पिता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसको अलग हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल सूर्य जो है 16 दिसंबर तक, जब तक इसका राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं। इनका गोचर 16 दिसंबर को आपके लगन में हो जाएगा और लगन में होना यानी भाग्य का मालिक खुद लगन में हो जाए, अपने मित्र बृहस्पति के घर में हो जाए तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपकी जो अंदर की जो कमी थी वो कम हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी और साथ में अंदर का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। आप जो भी चीज़ बोलेंगे बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, तो आत्मविश्वास का बढ़ना काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर करेगा, सूर्य अत्यंत ज़्यादा आपके विश्वास को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप सीधे मुंह पर किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, जिससे कि लोग आपको अहंकारी समझेंगे और आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं सूर्यदेव। और 7वीं दृष्टि जो होती है वो पार्टनरशिप के स्थान पे पड़ेगी, बुध सामान्य मित्र बुध की राशि में पड़ेगी। तो पार्टनरशिप में एक तरफ तो फायदा ज़रूर देगा लेकिन जीवन साथी का यहाँ सहयोग नहीं मिलेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई के बाद लेकिन सफलता ज़रूर स्थापित होगा। तो ये था सूर्य ग्रह का जो है इस पूरे महीने क्या प्रभाव हो रहा है। चंद्रमा क्योंकि डेली हर नक्षत्र में प्रवेश करते रहते हैं, इसलिए चंद्रमा को हम दैनिक राशिफल के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र के बाद आपके लग्नेश की यानी देवगुरु बृहस्पति की। आपके लग्नेश हैं, आपके लगन के मालिक हैं, आपके सुख के मालिक हैं और खुद इस समय गोचर में नीच के हैं, लेकिन इनका नीच भंग हुआ है, लगन से द्वितीय स्थान पर हैं और शनि के साथ युक्त हैं। तो बृहस्पति देव का नीच भंग करना अच्छा यहाँ माना जाएगा, लेकिन रोग को ये बढ़ाएंगे। किस प्रकार के रोग को बढ़ाएंगे? गले में संबंधित किसी प्रकार के रोग के बढ़ने की संभावना ये बढ़ा देंगे। साथ में लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी तो उसको लंबे समय तक ये बढ़ाएंगे। और नवम दृष्टि से ये एकादश स्थान को देखेंगे, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी वर्तमान में शुक्र है तो 11 दिसंबर तक तो वो परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो परेशानी
परेशानियां, जब शुक्र वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ पर आपको आय के स्रोत में भी ये वृद्धि करने वाले हैं। शनिदेव की बात करते हैं। देखिए शनिदेव अभी वर्तमान में आपके लगन से द्वितीय भाव में है और आपके द्वितीय भाव का जो मालिक है वो द्वितीय भाव में उपस्थित है। तो द्वितीय भाव का मालिक द्वितीय भाव में उपस्थित होना एक अच्छा है। यहाँ पे मारक गोचर में भी नहीं बन सकते हैं और यहाँ पे जो शनिदेव है आपको धन ज़रूर देंगे लेकिन हर चीज़ में डिले करेंगे। शनिदेव का नेचर होता है चीज़ों को विलंब कर देना, तो शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे, हर चीज़ों में विलंब करेंगे। शनि का द्वितीय स्थान पर बृहस्पति के साथ बैठना, एक तरफ तो बृहस्पति देव अपनी अच्छाइयों वाले काम, क्योंकि अति योग कारक हैं, खुद लग्नेश है, धन के स्थान पर नीच भंग करके बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन वहीं दूसरे जगह जो शनिदेव हैं वो हर चीज़ में डिले करेंगे, चाहे वो भूमि वाहन मकान को तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर डिले होना, और साथ में सातवीं दृष्टि से आपके आयु को देखना और शेयर सट्टा लॉटरी पैतृक संपत्ति को देखना, तो यहाँ पर आपके शेयर सट्टा लॉटरी में भी ये नुकसान कराएंगे या आपका पेशेंस लूज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए या कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। इसके अलावा शनि देव की जो दशम दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके एकादश स्थान पे पड़ेगी। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि थी आपके दशम स्थान पे पड़ रही थी और शनि देव की जो एकादश दृष्टि है वो आपके एकादश स्थान पे पड़ेगी। तो शनि देव की एकादश दृष्टि जो होगी वो उच्च दृष्टि होगी, क्योंकि अपने उच्च घर को देखेंगे तो इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे और महाधनी योग का निर्माण भी करेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब होगा। आपको पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा सा डिले ज़रूर करेंगे शनिदेव, लेकिन आपको हर चीज़ यहाँ पर परिपूर्ण करेंगे और आपके छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब ज़रूर शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। राहु केतु के लिए ऑलरेडी वीडियो बताया था प्रत्येक लगन के लिए, तो उसको आप पुराने वीडियो में जाके चेक कीजिएगा। मंगल देव की बात करते हैं। देखिए मंगल देव यहाँ पर अत्यंत योगकारक हो जाते हैं क्योंकि पंचम त्रिकोण के मालिक हैं और मंगल देव गोचर में अभी मार्गी हो चुके हैं, सुख स्थान पे चले गए हैं। तो पंचम का मालिक सुख स्थान पे जाना, अचानक अकस्मात प्रेम प्रसंग को बढ़ाना और लंबे टाइम तक ये प्रेम प्रसंग चलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने के योग भी यहाँ पर बनाएगा। आय के साधनों में भी यहाँ पर वृद्धि करने वाला। हर प्रकार से देखा जाए तो मंगल अपने दशम स्थान यानी दशम स्थान में ये दिशा बली माने जाते हैं, उस दिशा को देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल से संबंधित यानी जो एनर्जी से रिलेटेड कोई काम करता है, जो लोग कोल माइन से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग शनि से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, फार्मा फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये शनि मंगल और गुरु की जो युति होने वाली है वो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। इसके अलावा पंचम भाव में भी आपको काफ़ी लाभ यहाँ पर मंगल देव देने वाले हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके रोचक नाम का पंच महापुरुष बनाएंगे, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा है। धनु लगन वाले जातकों के लिए अच्छा है क्योंकि मंगल पंचम में जा रहे हैं और पंचम में मंगल का जाना अत्यंत योगकारक भी है। और आपको के लिए जब ये यहाँ पर बैठेंगे नवम त्रिकोण में बैठ के, पंचम त्रिकोण में बैठ के जब ये नवम त्रिकोण को देखेंगे तो भाग्य उदय जरूर होगा। तो भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, पिता के रोगों को ख़त्म करने वाले हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं, आपके खर्चों को कम करने वाले हैं। तो मंगल का प्रभाव जो रहेगा काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा बुध की बात किया जाए तो बुध का वर्तमान में गोचर जो है द्वादश स्थान पर है, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए कार्य में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में अभी से लेके 17 दिसंबर तक का जो टाइम होगा उसमें स्थान परिवर्तन के योग आपके ज़रूर बन रहे हैं। लंबी दूरी
की यात्राएं हो सकती हैं, वो भी कार्य क्षेत्र को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। और बुध देव का राशि परिवर्तन 17 तारीख को आपके लगन में चला जाएगा, धनु में जाएगा। कुछ टाइम तक बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा, तो बुध और सूर्य की युति वहाँ पर अच्छे फल को देंगी। और बुध जब धनु में प्रवेश करेंगे तो आपके कर्म स्थान का मालिक खुद लगन में जाएगा, तो आपके जो जीवन साथी है उससे आपको सहयोग देगा। अभी स्किन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि द्वादश में बैठ के रोग को देख रहा है और राहु से दृष्टि भी है, तो स्किन संबंधित कुछ एलर्जीज अगर अभी से लेकर 17 दिसंबर के बीच में होती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो और शुक्र की बात करते हैं। शुक्र वर्तमान में इनकम में बैठे हुए हैं और इनकम में शुक्र का बैठना अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर ये खुद एकादश स्थान पे बैठे हैं, तो एकादश स्थान पे शुक्र का बैठना अच्छा माना जाएगा। और शुक्र का एकादश में बैठना यानी बड़े भाई बहनों से आपका सहयोग होगा। विशेष रूप से अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर करेंगी। और आप इसकी दृष्टि हालांकि पंचम स्थान पर पड़ेगी आपके लगन से, तो यहाँ पर शुक्र कुछ टाइम के लिए जो शुक्र होंगे वो आपके माइंड में प्रेम प्रसंग और रोमांच आपके मस्तिष्क में ये भर देंगे, जिसके कारण आपको सुख की अनुभूति भी होगी। लेकिन 11 तारीख तक ही ये टाइम रहेगा। 11 के बाद जब इसका राशि परिवर्तन होकर द्वादश चले जाएंगे तो आपके संतान पर खर्च बढ़ने लगेंगे, शिक्षा के लिए आपके खर्च बढ़ने लगेंगे, हर प्रकार के खर्च शुक्रदेव यहाँ पर उत्पन्न कर देंगे। तो ये था सारे ग्रहों का जो गोचरीय व्यवस्था होगा उसके अकॉर्डिंग आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम प्रत्येक भाव को देखते हैं। लगन की बात यानी प्रथम भाव की बात ऑलरेडी किया जा चुका। अब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में शनि और बृहस्पति दोनों हैं, और शनि और बृहस्पति की युति जो बनी हुई है वो धन और परिवार के स्थान पर है। आपके जो फाइनेंस के स्थान पर इनकी पोजीशन एक अच्छी मानी जाएगी। शनिदेव यहाँ पर खुद अपने घर में स्वगृही है, विलंब के साथ, लेकिन धन की प्राप्ति ये ज़रूर कराएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव का जो मालिक है वो वर्तमान में द्वितीय भाव में है, यानी धन अर्जन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का नेचर होता है डिले करना और पराक्रमेश होकर द्वितीय भाव में बढ़ना, यानी जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही आप धन कर पाएंगे। आपका यहाँ पर गोचर में आप ऐसे सोच लीजिए कि पैसे आपके पास आते रहेंगे, तो ये नहीं होगा। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बाद लेकिन धन ज़रूर आपके पास आएगा, ये कन्फर्म है। बृहस्पति देव की जो चतुर्थ स्थान की बात मैं कर रहा हूँ, चौथे भाव की बात कर रहा हूँ, वो देवगुरु बृहस्पति की है। अब यहाँ पर मंगल देव विराजमान है, अपने मित्र राशि पे विराजमान है, इसलिए यहाँ पर आपको सुख सुविधाओं से ये पूर्ण करेंगे। चतुर्थ भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम भी यहाँ पर देंगे। अगर आप भूमि वाहन मकान को खरीदना चाहते हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट टाइमिंग होगा, लेकिन 24 दिसंबर से पहले पहले कीजिए। और वैसे भी मैं तो सलाह दूंगा 10 दिसंबर से पहले कर लीजिए, क्योंकि एक तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा और दूसरा जो है फिर खरमास लग जाएगा, तो उससे पहले ही आप अगर इसको निपटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य उसके बाद नहीं किया जाता है। हालांकि भूमि वाहन मकान का परचेज आप कर सकते हैं, मांगलिक कार्य मतलब शादी विवाह हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ये सभी चीज़ बाध्य रहते हैं। पंचम भाव से संबंधित फल को देखते हैं। पंचम भाव आपके लगन से जो पंचम भाव है उसका मालिक मंगल है, और खुद 24 दिसंबर तक ये आपके चतुर्थ स्थान पे रहेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं उनके परिणाम आशा अनुरूप आने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर बन रही है, यानी मंगल देव आपको यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। और शुक्र यहाँ पर आपके लाइफ में लव रोमांस भी भर देंगे।
मिलेंगे। तो पंचम स्थान से रिलेटेड पूरी चीज़ें अच्छी हैं। और जब मंगल देव खुद 24 दिसंबर के बाद पंचम में हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सुख स्थान का मालिक पूर्ण रूप से पंचम त्रिकोण में चल जाएगा। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए अच्छा होगा। छठवें घर से रिलेटेड देखिए, छठवें घर में वर्तमान से लेकर 16 दिसंबर तक तो वैसे ही अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि पापी ग्रह है, राहु बैठा है और राहु का यहाँ छठवें घर में बैठना एक अच्छा माना जाएगा। और राहु क्योंकि रोग ऋण शत्रु में बैठेगा तो उसका ये इसको ख़त्म करता है। तो रोग ऋण शत्रु में राहु का बैठना एक आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ में सूर्य की भी दृष्टि 16 दिसंबर तक पड़ेगी तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव। और केतु की दृष्टि तो ऑब्वियसली बात है अभी काफ़ी टाइम तक रहेगा, 1 साल सवा साल तक अभी ये रहने वाले हैं, क्योंकि राहु केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर को हुआ। तो 1.5 साल तक तो कम से कम 23 सितंबर से ये रहने वाले हैं। तो ओवरऑल छठवें घर से यानी प्रतिस्पर्धा के घर को देखा जाए, रोग ऋण शत्रु को देखा जाए तो इससे आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सप्तम स्थान की बात करते हैं। देखिए, सप्तम स्थान का जो मालिक है वो बुध देव है और बुध देव अभी आपके द्वादश में चले जा चुके हैं, यानी आपके जीवन साथी पर खर्च हो सकता है। आपके बिजनेस में अगर कुछ कमाना है तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो इस समय इन्वेस्टमेंट से आपको अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी ये नुकसान कर देगा, क्योंकि बिजनेस का जो मालिक है, दैनिक रोजगार का जो मालिक है वो खुद द्वादश में जाकर बैठा हुआ, और जब ये लगन में आएगा तब आपको अच्छा फल देगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है दैनिक रोजगार के क्षेत्र के लिए तो आपको 17 दिसंबर के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब तक आपको वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना चाहिए। अष्टम भाव से संबंधित फल को देखते हैं। देखिए, अष्टम भाव जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा जो है लगातार प्रत्येक दिन इसका राशि परिवर्तन होता रहता है, प्रत्येक दिन नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है। तो नक्षत्र में अलग अलग जाते हैं। तो जब भी चंद्रमा के बारे में बात करें तो उसको दैनिक राशि फल से ही देखिए। फिलहाल यहाँ पर जो आपका अष्टम स्थान है उस पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि दोनों ही पड़ रही है। और मंगल जब 24 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेगा तो उसकी भी चतुर्थ दृष्टि भी आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। तो ओवरऑल ये अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ना आपके लिए अच्छा है, लेकिन अभी भी 1-2 प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च दृष्टि से देखेंगे तो आपके बाधा को ये कम ज़रूर करेंगे, लेकिन शनिदेव हर चीज़ में क्या करेंगे, डिले करेंगे। तो यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी से आपको अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर कंजुगेट किए हुए हैं। लेकिन लंबे टाइम तक जिनको निवेश करना है वो अभी से निवेश करके रखें तो आपको लाभ हो सकता है। और डिस्क्लेमर ज़रूर मैं दूंगा जब भी शेयर सट्टा लॉटरी की बात होती है कि अपनी कुंडली का अध्ययन करके ही पूर्ण रूप से उसको निवेश कीजिए। केवल गोचर में 50% तो ये सत्य होता ही होता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव का जो मालिक है द्वादश में अच्छा है। नवम भाव का मालिक जो है फिर आपके लगन में जाकर बैठेगा तो यहाँ पर ईगोइस्टिक ज़रूर आपको बना देगा, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो भाग्य की दृष्टि से ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। दशम भाव से संबंधित फल को देखते हैं। दशम भाव का जो फल है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका जो मालिक है द्वादश में है, इसलिए कार्य को लेकर ट्रैवलिंग होना ये सबसे पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पे बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के कारण आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो शुभ है, और ये दृष्टि अपने कारक भाव पे पड़ने के कारण आपको दशम स्थान से संबंधित अच्छा फल ये प्रदान करने के लिए बाध्य रहेंगे। तो ओवरऑल दशम भाव आपका मिला जुला रहेगा, लेकिन थोड़ी सी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। एकादश की बात करते हैं। देखिए, 11 दिसंबर तक आपके आय में वृद्धि होना, आपके जो बड़े भाई बहनों का सहयोग है वो तो आपको मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा। 11 तारीख के बाद जब वहाँ से शुक्रदेव निकल जाएंगे और केवल शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी तो भी इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम रहेगा वहाँ पर शुक्र खुद अपने घर में हो और मित्र की उच्च दृष्टि, शनि की उच्च दृष्टि जब पड़ेगी तो वो अच्छा रहेगा। तो पैसे के मामले में देखा जाए तो ये टाइम आपका अच्छा है, और 11 दिसंबर के बाद भी
भी टाइम सामान्य से अच्छा तो बीतेगा। द्वादश भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वादश भाव में वर्तमान में केतु है, बुध है और सूर्य की उपस्थिति है, तो द्वादश भाव से संबंधित आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप विदेशों से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी आपको यहाँ पर अच्छा परिणाम गोचर में मिलने वाला। तो ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों का जो परिणाम है वो एक एक भाव का और एक एक ग्रहों का अलग अलग मैंने यहाँ पर बता दिया है। और जिनको अपने कस्टमाइज राशिफल चाहिए, क्योंकि हमारी टीम लगातार दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए, आपका कस्टमाइज राशिफल हम लोग यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। और ये इसमें गोचर को साथ में लेकर और आपके जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को आधार मानकर इसकी एक यूनिक रिपोर्ट भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो जिनको इसके लिए 1 महीने का फ्री ट्रायल चाहिए वो अपने रिक्वेस्ट को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आपको इसका रिक्वेस्ट भेज देना चाहिए। हमारी टीम इसको एक्टिवेट कर देगी। ये मंथ आप सभी के लिए अच्छा जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।